वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा होने वाला है। फ्यूचर में सिंगल लोग जो होंगे वो ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे कंपेयर टू जो मैरिड या फिर विद किड्स होंगे। जो जो सिंगल लोग होंगे उनके जीवन फ्यूचर में इंडिया के सिनेरियो में और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा इजी होने वाला है। क्यों? ऐसे कुछ रीजंस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो तुम भी जानते हो। बस हम डिस्कस करेंगे इसमें। मुझे पता है ये बहुत कॉमन बातें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, तुम समझ जाओगे। वाई सिंगल्स विल लिव मोर हैप्पी लाइफ इन इंडिया इन फ्यूचर। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है रियल एस्टेट प्राइसेस विल ड्रॉप ड्यू टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। जो अभी प्रेजेंट में जो इंडिया का सिनेरियो है ना, इसमें जागृति नहीं थी, तो बच्चे बहुत सारे पैदा किए गए, अभी भी किए जा रहे हैं, अभी भी और टाइम लगेगा। तो जब ये एक सैचुरेशन पे आ जाएगा, जो कि मेरे को लगता है आ चुका है, अब काफ़ी लोग जागृत होने लगे हैं और कम बच्चे पैदा होने लगे हैं, तुमने देखा होगा। पर गरीबी में अभी भी हो रहे हैं, जो नीचे वाले जो लोग हैं वो अभी भी जागृत नहीं है। जैसे कि मेरा ही जो ये चैनल है, मैं भले ही यहाँ पे कितनी भी बात करूँ, लेकिन ये बात सिर्फ उन तक पहुँच रही है जो ऑलरेडी बहुत रैशनल है। जो कम रैशनल है उन तक जाना अभी भी बहुत बाकी है ना। लेकिन ऐसा जरूर होने वाला है भविष्य में, कभी ना कभी सैचुरेशन पे आने के बाद। हर देश के साथ ऐसा होता है, जब वो डेवलपिंग होती है फिर उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जाती है और फिर वहाँ पे ओल्डर जनरेशन ज़्यादा रहती है, यंग किड्स कम होने लग जाते हैं। अभी ज़्यादा हैं यंग किड्स इंडिया में, लेकिन फ्यूचर में ऐसा पक्का होने वाला है कि बच्चे कम पैदा होंगे, उसके बाद घर तो इतने सारे अवेलेबल हैं, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और लोग जो खरीदने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। फिर क्या होगा? रियल एस्टेट प्राइजेस विल ड्रॉप। तब तुम आसानी से सिंगल रहो, आसानी से रहो इजीली, तब तो वो इजी हो जाएगा। लेकिन अब अभी बच्चे इतने ज़्यादा हैं, तो रियल एस्टेट प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं, उन्हों की आधी ज़िंदगी सिर्फ यही घर जमा करने में, ईएमआई भरने में ख़त्म हो जाती है। और रहते भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे मैं रहता हूँ ना, एक बढ़िया कमरे में रहता हूँ मैं, यहाँ पे जंगल में एक बहुत अच्छा कॉटेज है जिसमें मैं रहता हूँ, गुड क्वालिटी। तो ये स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए अभी इंडिया में बहुत टाइम लगने वाला है। जो मैं बहुत जल्दी पहुंच गया ना ये इतने स्टैंडर्ड पे। पहले तुमने देखा होगा मैं हॉस्टल वगैरह से बनाता था, हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से बनाऊं, क्योंकि घटता बढ़ता रहता है इंसान का वो लेवल या फिर परिस्थितियां। अभी मेरी परिस्थिति मुझे अलाउ कर रही है कि मैं इतने बढ़िया जगह पे रहूं, वो रहूं, तो मैं रह रहा हूँ। फ्यूचर में फिर से रहना पड़ेगा तो फिर से रह लेंगे, कोई वो नहीं है ना। कभी कोई स्थिति एक जैसी नहीं रहती, किसी की भी घटती बढ़ती रहती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में प्राइजेस ड्रॉप होंगे अभी। लेकिन क्या हाल है, तुम ये देखो अभी क्या क्या हाल है। अगर तुमने शादी कर ली, भाई घर खरीदना ये करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी हो जाता है तुम्हें मालूम है? अगर तुमने नहीं खरीदा, समाज तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देता है, समझ लेना। तो ये कोई इजी बात नहीं है कि तो पर फ्यूचर में तो ऑब्वियसली जो सिंगल्स लोग हैं, अभी तुम देख लेना 5-10 साल बाद ही तुम्हें ये नजर आने लग जाएगा। वैसे मेरे थ्रू तो अभी से ही नजर आ रहा होगा तुम्हें। ऐसी कम्युनिटी मैंने डेवलप करी है, ऐसे लोगों को जो इंस्पायर किया है, मैंने ही नहीं और भी लोगों ने। तो ये चीज़ें और बढ़ेंगी अभी, और ऐसे लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा कंटेंट हैं, अपने आप में हैं। ये फ्यूचर में और ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट था, तुम कॉमन सेंस से भी ये समझ सकते हो, बहुत ईजी पॉइंट है। सेकेंड है सोसाइटी विल इवॉल्व एंड देन नो रिस्पेक्ट फॉर मैरिड मैन। अभी क्या है ना, अभी जो मैरिड मैन है, तुमने देखा होगा कि ऐसे अभी घंटू लोग बचे हुए हैं इस सोसाइटी में। तुमने देखा होगा कि मैरिड मैन को अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है, गुड गुड गुड, ये तो बहुत ही सही आदमी है ना। अभी ऐसे गुरु घंटाल लोग बहुत सारे बचे हुए हैं जो पिछली जनरेशन के थे, नल्ले नल्ले जो भड़वे बुढ़ाऊ होते हैं, जो भड़वे बुढ़ाऊ बचे हुए हैं अभी। लेकिन जो नए जो लोग आएंगे, यानी कि हम ही लोग बुढ़े होंगे, तो हम लोग ना वैसे रिस्पेक्ट नहीं देने वाले ये शादीशुदा वालों को। तुम देख लेना ये फ्यूचर में इनका जो वो है ना, वो घटने वाला है, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है ना वो इवॉल्व करती है, और वो तेजी से इवॉल्व कर रही है, अब ज़्यादा कर रही है। इंडियन अब लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कितना ज़्यादा करने लग गए हैं, तुमने देखा होगा। अब वो इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जैसे बहुत पहले। तुमने देखा होगा कि बहुत पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था मेरी तरह कि कोई अकेले जाके अलग रहेगा, बिना शादी के रहेगा, बिना बच्चों के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। कोई सोच नहीं सकता था। इतने सारे होम स्टे होटल्स ये भी अवेलेबल नहीं थे, अब तो सब अवेलेबल है। और 4 फिंगरप्रिंट दबाने पे ही बुकिंग भी हो जाती है, कोई तुम्हें कुछ करना भी नहीं है उसके लिए, और खर्चा भी कम हो रहा है ना।
तो सोसाइटी जो है अपने आप को इसके जो इतने घातक जो इतना स्वरूप बना रखा था, अब ये खत्म हो रही है, इवॉल्व कर रही है सोसाइटी। अब वो बेटरमेंट की तरफ जा रही है, खुशियों की तरफ जा रही है। तो अब क्या होगा, हम जैसे लोग ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि हमें कम चाहिए, हमें इतना कुछ चाहिए ही नहीं। हम बस अपने में खुश है, होम स्टे किया कहीं पे बुक, पहाड़ों में, जंगलों में, फॉरेस्ट के अंदर रहे 5-6 महीना। अब जब यहाँ पे सर्दी हो जाएगी तो थोड़ा और फिर नीचे चले जाएंगे, बदल लेंगे। लेकिन मैरिड मैन के लिए जो रिस्पेक्ट आज है या 10 साल पहले थी, अब ये 5 साल बाद तुम ये नहीं देखोगे मैरिड मैन को, बल्कि थू थू बोलेंगे कि बहन चो क्या गरीब की तरह जी रहा है, औकात तो थी नहीं तेरे बच्चे पैदा करने की और ये शादी में खर्चा इतना करने की तूने की। तो अभी तुमने ये तुमने ट्रेंड देखने लग गए होगे कि शादी वाले लोगों से उल्टा हेट करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि शादी वाले लोग पैसे मांगते रहते हैं, भिखारी होते हैं शादी वाले लोग। जो शादी कर लेगा ना, तुम देख लेना एक बार जैसे ही शादी हुई, वो इंसान से एकदम तुम्हें ब्लॉक कर देना चाहिए उस इंसान को, क्योंकि अब वो पैसे मांगेगा तुमसे। तो ऐसे लोगों से हेट करते हैं लोग। और हम जैसे मजबूत लोग, हमारे पास पैसा बहुत होता है, क्यों? क्योंकि हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। लेकिन शादी वाले इंसान को भाई बच्चे, फिर ईएमआई, डर डर भी बना रहता है उसको एक। तो ऐसे इंसान की कौन रिस्पेक्ट करेगा? मैरिड मैन की फ्यूचर में बहुत डिसरिस्पेक्ट, गलीच गलीच होने वाले हैं ये शादीशुदा लोग, देख लेना फ्यूचर में। तो इसीलिए भी जो सिंगल है वो हैप्पी है, वो इसी की इज्जत की जाएगी। ये जो नल्ले लोग हैं, जो भिखारी बन जाते हैं ना शादी करके, खर्चे वर्चे तो होते नहीं है, ईएमआई पे भिखारी बनते हैं ये, फिर यानी ईएमआई पे शादी करते हैं ये। तो इनकी कोई रिस्पेक्ट करने नहीं वाला फ्यूचर में। और एक और पॉइंट है, हेल्थ एंड मैस्कुलिनिटी विल टेक मोर कंट्रोल इन फ्यूचर। अभी क्या है ना, अभी तक इंडियन सिनेरियो में हेल्थ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, मैस्कुलिनिटी कोई समझता ही नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तुमने समझ लिया होगा ये चीज, समझना इस बात को। अब क्या हो रहा है कि लोग हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं। लेकिन शादीशुदा इंसान कैसे अपना ये सब करते हुए हेल्थ को ज्यादा देगा? तुम देख लेना, उसके बाद टाइम ही नहीं रहता, थका हारा आएगा, कुत्ते की तरह काम करके आएगा, और घर पे भी ना तो खुद को टाइम दे पाएगा, पेट निकल जाएगा उसका, या तो एकदम वीक सा बाप बन के रहेगा वो। ना उसके अंदर मैस्कुलिनिटी होगी, ना तो हेल्थ होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अब इंडिया पे भी लागू हो रहे हैं। सब लोग जो भी देख रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं, हर किसी से कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे तुम ही लोग देख रहे हो, अगर तुम्हारे बेटे ने या तुम्हारे आसपास के किसी ने देख ली और तुम्हारा मोटा पेट निकला हुआ है, तो वो, मैं हूं जितनी एज का, अगर मैंने किसी दिन रिवील करी अपनी एज और तुम हो उतनी एज के, तो वो सीधा सीधा दिमाग जो है कंपेयर करेगा, भाई वो तो इतनी एज का, वो तो इतना फिट लगता है, बच्चा जैसा लगता है, और उसकी आवाज़ भी बुलंद है, और तुम बहनचोद नल्ले से एकदम। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमेशा इंडिया पे और हावी होते जाएंगे, लागू होते जाएंगे, और तुमको वो मैच करने पड़ेंगे, मैस्कुलिनिटी, हेल्थ लेवल्स। लेकिन शादीशुदा लोग ये कभी कर नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, उनकी इज्जत और घटती जाएगी। और जो जो सिंगल है, जो हैप्पी है, जो ज़्यादा हेल्दी है, स्वस्थ है और मैस्कुलिन है और ज़्यादा खुश है, कंटेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे लोग। और ये नल्ले जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, इनकी फटने वाली है फ्यूचर में, देख लेना। क्योंकि इनका दिमाग जो है ना, जो छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता है। लड़की जो है ना भाई, एक लड़की तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में फंसाएगी, बात ना बात बिना फालतू की, और बक 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 करते रहो, बिना फालतू की लड़ाइयाँ करो, एक्सप्लेनेशन दो। ये सब होता है लड़की के साथ, सच बता रहा हूँ। चाहे तुम्हारे गर्लफ्रेंड पटाओ, चाहे तुम पत्नी लाओ, सच बता रहा हूँ भाई। तुम्हें हेल्थ और ये तो भूल ही जाओ, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की को कि तुम्हारी हेल्थ बिगड़ रही है क्या ना, मेरे से बात कर, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ये करेगी वो। तो समझ लेना ये बात, लड़की वड़की भाई खा जाएगी तुम्हें। जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है लड़की के, ये याद रखना। इसमें एक वीडियो बनाऊंगा एक कभी मैं। नो मोर स्टिग्मा ऑफ बीइंग डिवोर्स्ड। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, अभी तक क्या था तुम्हें पता होगा, 5 साल पहले जाके देखो, सोचो जरा, 10 साल पहले जो डिवोर्स्ड इंसान होता था उसको एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब 5 साल फ्यूचर में जाके देखो, फ्यूचर में कितने सारे डिवोर्स्ड लोग मिलेंगे, तो क्या होगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। डिवोर्स्ड लोग यूट्यूब पे आने लग गए हैं, वो खुल के बोलते हैं भाई मैं तो डिवोर्सी हूँ, मैं तो डिवोर्सी हूँ। वो खुल के बोलते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो क्या होगा, ये स्टिग्मा हटता जाएगा, हटता जाएगा, और 5 साल में, 10 साल में तुम देखोगे सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा इंडिया का। जैसा अब तक था वैसा नहीं होने वाला है फ्यूचर में। तो ये चेंजेस तुम देखने वाले हो फ्यूचर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कॉमन सेंस की बात है ये। तो इसी से क्या होगा कि जो भी मैरिड है वो ज़्यादा डिवोर्स लेने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि स्टिग्मा हट गया, और शायद कानून भी थोड़े से बदल जाए, और
बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो क्या होगा कि जो सिंगल है वो ज़्यादा खुश रहेगा क्यों, और या फिर डिवोर्स ले लेंगे लोग कि भाई हाँ यार इसमें इतना मज़ा नहीं है, पहले सोसाइटी के दबाव में, माँ बाप के दबाव में आके शादी कर तो ली, पर अब मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, तो डिवोर्स स्टिग्मा रह नहीं जाएगा, तो वो भी बड़ी आसानी से डिवोर्स ले लेंगे। अभी तो क्या है, सोसाइटी का थोड़ा प्रभाव है अभी तुम जैसे नल्ले लोगों पे, मेरे पे तो नहीं है। मैं होता तो मैं तो छोड़ के भाग जाता जैसे बुद्धा भागे थे ना रातों रात, मैं तो बताता भी नहीं, मैं तो बोलता भाग मैं चाहे बच्चा हो चाहे शादी हो, मैं तो रात की रात, भाई मेरी मेंटल पीस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा हो शादी हो भाड़ में जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। कई लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, मैं तो बोलता हाँ भाग गया भाई मैं बच्चे बोलते ये कैसा नल्ला बाप था हमारा, पैदा करके रातों रात छोड़ के भाग गया, मैं बोलता हाँ भाग गया कोई बात नहीं बहन, तुम लोगों तुम लोगों ने तो हमें फंसा फंसा के मार दिया, हमारी मेंटल हेल्थ की वाट लगा दी, हम क्या इतना भी ना जिए, हम 10-20 साल तो जी लें, जब तक पुलिस नहीं पकड़ रही है, जितना शांत रह सकते हो उतना ही जी लो भाई, मस्ती से जी लो, फिर निकल लो यहाँ से, इतना दर्द में क्यों जीना है। पांचवा पॉइंट है गर्ल्स विल बी मोर एम्पावर्ड एंड हैंग आउट विद बॉयज। अभी क्या है ना, जो गर्ल्स हैं वो अभी भी घर में रहती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन फ्यूचर में 5 साल बाद देखना तुम लड़कियां जो है ना वो ज्यादा एम्पावर्ड होंगी। अभी से तुमने ये ट्रेंड देखना शुरू करा होगा कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा एम्पावर्ड होंगी, तो वो ज्यादा पहाड़ों में भी रहेंगी, अकेली भी रहेंगी, और डिसीजन भी खुद लेंगी कि मेरे को बॉयफ्रेंड रखना है या नहीं रखना है, या जस्ट हैंग आउट करना है बॉयज के साथ, या कुछ भी करना है। तो जब वो ऐसा करेंगी 5 साल बाद, तो सिंगल लोगों को तो खुशी होगी, लेकिन मैरिड मैन हमेशा जलते रहेंगे देख के कि यार ओ लड़कियां तो इतना वो कर रही हैं, हम कहाँ एक लड़की के साथ फंस गए, एक ही वाइफ के साथ बच्चे के साथ, हम तो ये, और इंडिया देखो कितना इवॉल्व कर रहा है, और ये होने वाला है 5 साल में, तुम देखना 5 साल में इंडियन लड़कियां इतनी घर से बाहर निकलेंगी ना अगले 5 साल में, और 10 साल में तो भूल ही जाओ। तो जब 5 साल हो जाएंगे ना ये, यानी कि 2026 चल रहा है, तो 2031-32 के अराउंड तुम ये ट्रेंड देखोगे कि जो सिंगल लोग हैं ना वो और ज्यादा खुश दिखाई देंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ज्यादा लिबरेट हो जाएंगे, ज्यादा आजाद हो जाएंगे, लेकिन जो मैरिड लोग हैं वो देख के और कुड़ते उनकी फटेगी फिर, वो बोलेंगे यार हम तो कहाँ फंस गए, तुम सही हो यार, तुम तो लड़कियों लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, फोटो वोटो डालते रहते हो, वीडियो डालते रहो, तुम तो मजे कर रहे हो, अच्छा वो थी पिछले महीने अब वो हो गई, तुम तो बड़े मजे कर रहे हो। और ये ट्रेंड आएगा ही आएगा, इसको रोक नहीं सकता कोई भी, चाहे कितने भी ट्रेडिशनल लोग हों, कितने भी धार्मिक लोग हों, कुछ भी हो, भाई फ्यूचर चेंज होगा, 5 साल में पूरा बदलाव आ जाता है। अभी तुम देख लो पिछले 5 साल, जब कोविड से पहले 2020 से पहले कैसा था इंडिया, अभी कैसा है इंडिया। मैं देखता हूँ भाई हॉस्टल भरे पड़े रहते हैं, सोलो ट्रैवल करने वाली लड़कियां होती हैं, मैं भी वीडियो डालता हूँ उनके भी, सोलो ट्रैवल कितना बढ़ गया है लड़कियों का, और ये फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x होता जाएगा, हर 5 साल में 100x हो जाएगा, तुम समझ लो हर 5 साल में कितने कितने सिंगल लड़कियां निकल जाएंगी। तो जब सिंगल लड़कियां निकलेंगी, सिंगल लड़के निकलेंगे, तो उनकी एक कम्युनिटी बनेगी, हेल्दी कम्युनिटी, जिसे देख के इन मैरिड मैन की जो है ना, जो ये शादीशुदा भड़वे होते हैं, इन शादीशुदा भड़वों की गांड जलेगी इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। और ये जिन्होंने बच्चे कर लिए होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली होगी, अब ये तो कुछ कर नहीं सकते, ये बैकआउट नहीं कर सकते, कुछ लोग कर पाएंगे पर सब नहीं कर पाएंगे बैकआउट, तो इनकी और जलेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फ्यूचर है ना वो सिंगल लोगों का है। अगर तुम शादी का सोच भी रहे हो ना भाई, समझ लो फ्यूचर में वाट लगेगी तुम्हारी, दूसरों को देख देख के कुड़ते रहोगे बस, अगर सिंगल सिंगल लोगों को देखोगे तो उनके तुम कुड़ते रहोगे बस। अगला पॉइंट है इज्जत सिंड्रोम ऑफ हैविंग एसेट्स विल डिक्लाइन। जैसे कि घर, जैसे इज्जत सिंड्रोम होता है ना कि घर ले लिया मान लो, या कोई एसेट्स खरीद लिया हमने, तो समाज में ना एक इज्जत होती है, अभी तो होती है, 5 साल पहले जाओगे तो होती थी ना, तुम मानोगे ये बात, लेकिन 5 साल बाद यानी कि 2032 के आसपास ये चीज और घट जाएगी, लोग ना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो बोलेंगे भाई अच्छा तुम्हारे पास 4 कार है, कोई बात नहीं, होगी तो तुम्हारे लिए होगी। अभी क्या होता है, लेकिन 4 कार क्यों खरीदते हैं लोग? इज्जत सिंड्रोम, उन्हें इज्जत चाहिए, और समाज देता भी है अभी इज्जत, अलग से इज्जत देता है। लेकिन क्या फ्यूचर में भी यही रहेगा? नहीं, फ्यूचर में ये चीज घटने लग जाएगी, क्योंकि समाज जब इवॉल्व करता है, बढ़ता है आगे, तो वो सही चीज़ों को और ज़्यादा वो देता है। और ये जो बंधन है, जो ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे शादी में कितना खर्चा किया, कौन सी कास्ट के हो तुम, जाति धर्म, ये सब से ऊपर उठेगा इंसान 5 साल बाद। हो ही रहा है, मतलब मैं 5 साल तो एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये हो तो हर दिन ही रहा है, हर दिन हो रहा है ये, समझ रहे हो? जैसे मेरे जैसे वीडियो हर दिन ही लोग बना रहे हैं अब, तो ये हो हर रोज आ रहा है। पर एक बड़े सिनेरियो में, तो मैं मोटा मोटा देखो तो 5 साल बाद तुम ये देखोगे कि हैविंग एसेट्स इन योर होम, उससे जो तुम्हारी इज्जत बनती है, ये सारा कम हो जाएगा, कम होने लग जाएगा।
तो जो तुम इतना अपना हवा बना रहे हो कि भाई मेरे पास कोठी है या आईएएस आईपीएस की जॉब मेरे को मिल गई, ये भी कम हो जाएगा। जो लोग अभी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, इनको अभी बड़ा गर्व होता है, जो भाई 5 साल बाद 6 साल बाद अलग अलग इंडस्ट्रीज आ जाएगी, ये सरकारी नौकरी वाले एकदम लल्लू से दिखाई देंगे। जैसे तुमने देखा भी होगा, कभी ट्रांसपोर्ट ऑफिस होगा या गवर्नमेंट का कोई पिछड़ा हुआ ऑफिस होगा, बीएसएनएल, दूरदर्शन, इस तरह के जो ऑफिस होंगे उनमें देख लेना जो लोग काम करते हैं कितने नल्ले दिखाई देते हैं। मतलब समझ जाना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जिस भी चीज़ों की इज्जत हो रही थी, जिस भी चीज़ से तुम प्राउड कर रहे थे, वो सब घटने लग जाएगा अगले 5 साल में। फिर क्या होगा, जो सिंगल है, जो आज़ाद है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो उसके पास तो एसेट्स है ही नहीं है। तुम्हारे पास एसेट थे और तुम उसी से इज्जत ले रहे थे, अब वो कम हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारे आएगा दुख, फिर तो आएगा दुख, फिर तुम कैसे उसे टैकल करोगे? ये सोच के रख लेना भाई, फ्यूचर बड़ा खतरनाक होने वाला है मैरिड मैन का, इंडिया में खास तौर से। क्योंकि जो 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 सिंगल है ना, उनके पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे 5 साल बाद। बस 5 साल रुको। अभी अगर मैं 2020 में ये बात बोलता तो तुम आज एग्री करते 2026 में ये बात। अब मैं 2026 में ये बात बोल रहा हूँ और तुम देख लेना 2032 में क्या सिनेरियो होगा इंडिया का, पूरा कंप्लीट चेंज मिलेगा तुम्हें। लड़कियां एक अलग ही लेवल पे उनका वो पहुंच जाएगा लड़कियों का, तुम देख लेना। और वो फिर और इस समाज का भी एज अ सोसाइटी होल हम बहुत इवॉल्व कर जाएंगे 5 साल में, क्योंकि इंटरनेट है ना अब, और तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, रोज लोग बाहर से देख के अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंडियन सोसाइटी के जो माइनस पॉइंट है वो अपने आप दबते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे ये चैनल, ये जो वीडियो भी तुम देख रहे हो ना, एक्चुअली वही हो रहा है, अभी तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। जो ये वीडियो है ना, इसी बात का ही सबूत है कि ये हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तुम्हारी फटने वाली है शादीशुदा भड़वो। अभी तो रुको तुम, मोर एप्स फॉर सिंगल्स इन फ्यूचर। हाँ, दो फ्यूचर में ना रेगुलेटेड ऐप्स आने लग जाएंगे जो सिंगल्स को कैटर करेंगे ज़्यादा। अभी तक तुमने देखा होगा, क्योंकि सोसाइटी जैसी होती है वैसे ही एप्लीकेशंस आने लग जाते हैं। जैसे 5-10 साल पहले कैसे कैसे आया, जीवन साथी आया, शादी.com आया। ये क्यों आए? ये उन लोगों के लिए आए जो शादी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। गुड। अब तुमने क्या देखा, अब कैसे कैसे ऐप आ रहे हैं। एक तो ये ऐप मैंने देखा जो जो शादीशुदा लोग हैं उनका अफेयर करने के लिए एक ऐप था कि मैरिड मैन डेटिंग ऐसा करके कुछ तो है, पता नहीं वही। मतलब जो लोग सिंगल नहीं हैं, वो जो शादीशुदा हैं, वो लोग भी डेटिंग कर सकते हैं, मिंगल कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो? इस तरह के ऐप्स आने लग जाएंगे जो ज़्यादा लिबर्टी को एनहेंस करेंगे, जो ज़्यादा सिंगल्स को कैटर करेंगे, या फिर तुम्हारे समाज पे एक हथौड़ा मारेंगे, हथौड़ा। कि भाई जैसे मान लो सिंगल के लिए क्या होगी, जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो बुकिंग ऐप भी जो है, जिसके थ्रू मैं ये सब बुकिंग करता हूँ, ये सिंगल लोगों के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी जाके वो कर सकते हैं। और भविष्य में ऐसे और ऐप आने वाले हैं, और रेगुलेटेड होंगे, वो गवर्नमेंट से रेगुलेटेड अलाउड होंगे। क्योंकि सोसाइटी जब इवॉल्व करेगी तो कैपिटलिज्म तो डिमांड के ऊपर ही चलता है ना। तो जैसी डिमांड आएगी ना, अब जब जैसे आने लग जाए तो उसी तरह के ऐप भी बनने लग जाएंगे, और तुम्हें जो सिंगल लोग हैं उनको ज़्यादा सहूलियत होने लग जाएगी, टेक्नोलॉजी उनका हेल्प करने लग जाएगी। जैसे टेक्नोलॉजी ने तब शादीशुदा वालों को हेल्प करा ना, क्योंकि शादी का कॉन्सेप्ट सब मानते थे, और शादी कितना पैसा कमाया लोगों ने, शादी वाली एप्लीकेशन बना के रिश्ते कराते थे, ऑनलाइन पंडित बन गए थे जो, है ना। तो उन्होंने कितना पैसा कमाया। ऐसे ही अब देखना फ्यूचर में जब ट्रेंड चेंज होएगा तो एप्लीकेशन किसके लिए बनेंगे, समझ लो, सिंगल लोगों के लिए बनेंगे, डेटिंग वेटिंग सब। और तुम्हें ये ट्रेंड दिखने भी लग गया होगा, कितने सारे डेटिंग ऐप आ गए और वो सब। तो सिंगल लोग ज़्यादा खुश होंगे, और जो मैरिड मैन होंगे उनके लिए एकदम बंटा, उनको कोई पूछेगा भी नहीं, उनकी हालत ना पतली हो जाएगी एकदम। मतलब उनके लिए कुछ नहीं रह जाएगा फ्यूचर में। तुम देख लेना, लोग जाएंगे भाई थाईलैंड, पटाया, ऐसे ऐसे ऐप बनेंगे ना। मैं मतलब शायद एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हें। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अभी, मेरे को पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर मैं शब्दों में नहीं ला पा रहा। पर तुम मेरे ख्याल से इस वीडियो का क्रक्स समझ गए होगे कि हर चीज़, बी टेक्नोलॉजी, कस्टम्स, जो सरकार के जो रूल्स होंगे, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, हर चीज़ रिवॉल्व करने लग जाएगी उन लोगों के प्रति जो सिंगल है। क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, वो ज़्यादा मैस्कुलिन होंगे, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे सोसाइटी में, वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होंगे, मतलब कि सोशली भी ज़्यादा अवेयर होंगे वो लोग, प्रकृति के प्रति भी ज़्यादा अवेयर वही लोग होंगे जो सिंगल होंगे। क्योंकि मैरिड मैन के तो अपनी रोटी दाल कर ले वही उतना ही बहुत है, पेट निकाल के बैठ जाएगा बैंड चो भड़वा, घर जाके दाल चावल खा के सो जाएगा, उससे तो कुछ होना ही नहीं है। तो पावर किसके हाथ में आएगी ऑटोमेटिकली। इवन तुम्हें पॉलिटिक्स में भी ये सिंगल लोग ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे। ये देख लेना फ्यूचर में होने वाला, हर चीज में ये चीज दिखने लग जाएगी तुम्हें कि मैरिड मैन जो है वो नल्ला बनता जा रहा है,
और सिंगल मैन जो है वो पावर तुम समझ गए होगे मेरा क्रक्स। हर चीज में तुम देख लेना, हर चीज में तुम्हें ये दिखने लगेगा। जो कैपिटलिज्म है वो भी उनको कैटर करेगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो भी उन्हें कैटर करेंगे, क्योंकि जो जो पावरफुल है उसी का वो करेंगे। अभी तक क्या था, सिंगल वाले को कोई पूछता ही नहीं था, सिंगल को कोई नहीं पूछता था भाई, बल्कि सोसाइटी बॉयकॉट कर देती थी सिंगल लोगों को। याद करो तुम, याद करो, वो याद करो क्या मतलब, अभी तो अभी भी होता ही है वैसा अभी 5 साल में, लेकिन ये चेंज हो जाएगा 5-10 साल में, फिर क्या करोगे तुम लोग। तो इसीलिए बोल रहा हूँ शादी मत करना भाई, तुम्हारे तुम्हारे गे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, फिर नल्ले बन के रह जाओगे तुम। अगला है, गर्ल्स विल बी एक्सपोज टू इंटरनेशनल मसल स्टैंडर्ड्स। जो लड़कियां हैं ना, मैंने ये बताया ना तुम्हें कि पूरा सोसाइटी, पर लड़कियां भी, लड़कियां डिमांड करेंगी ऐसे मैस्कुलिन मैन जो होंगे, जो मसल वाले होंगे। लेकिन इंडियन मैन तो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोसाइटी देख लो ना, शादी कोई कर लेता है तो उसको काम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वो क्या करेगा, कभी मसल नहीं बना पाएगा, या फिर उस स्टैंडर्ड को, उस लेवल पे जी नहीं पाएगा, या तो ट्रैवल के उसका वो घट जाएगा, कुछ ना कुछ तो घटेगा ही अगर शादी करेगा तो, बच्चे करेगा तो, क्योंकि स्कूल की फीस ही देख लो कितनी होती है बच्चों की, है ना। लेकिन जो सिंगल होगा वो तो हर चीज पे ध्यान दे सकता है, वो मसल भी बना लेगा, माइक टूट जाता मेरा चालू है, तो वो तो मसल भी बना लेगा, वो ट्रैवल भी करेगा, उसके अंदर ज्यादा एड्रीनलिन होगा, वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, वो ज्यादा रोमांच दे सकता है लड़की को। तो लड़कियां किसकी प्रति अट्रैक्ट होंगी ज्यादा, सोचो, तुम सोचो, क्योंकि शादी करने वाला बंदा तो जिम्मेदारी निभाते निभाते ही मर जाता है, और लड़की का जो वो है, वो एडवेंचर की तरफ भागता है मन, और वो एडवेंचर कभी दे नहीं सकता शादीशुदा इंसान। प्रिडिक्टेबल हो जाता है, काम करता है, रेगुलर हो जाता है वो, है ना। लेकिन जो सिंगल लोग होंगे वो ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे, बाइक पे जा रहे होंगे, लेह लद्दाख तो छोड़ो, सिंगापुर थाईलैंड जा रहे होंगे, कल को जाने भी लग गए हैं अभी थोड़े थोड़े लोग। तो लड़कियां किसके प्रति अट्रैक्ट होंगी, भले ही शादी हो गई हो, इससे इससे प्यार नहीं बढ़ता, लेकिन लड़कियां अट्रैक्ट होंगी जो लोग भाई बाइक उठा के राउडी बन के जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं। तो तुम सोचो, शादीशुदा लोग हैं भाई, जलेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होएगा, वो ना एकदम नल्ले नल्ले से रह जाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब हो, कुछ भी हो, वो लेवल ऑफ रोमांच दे ही नहीं सकते वो लड़की को कभी। तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी सिंगल लोगों के प्रति ज्यादा, फ्यूचर में देख लेना। और ये ट्रेंड तुम्हें दिखने लग गया होगा, मैं तो 5 साल ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कुछ नल्ले लोग होते हैं, वो उनका विजन जो है ना फ्यूचर में नहीं चलता, तो उनके लिए मैं ये बोल के बता रहा हूँ, वरना ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। और ये तुम्हें अभी से दिखने लग गया होगा ट्रेंड, कि सिंगल लोग जो होते हैं, जो मसल मैन होते हैं, जो जिम जाते हैं, लड़कियां कैसे अट्रैक्टेड रहती हैं उनके प्रति। तो जो ये शादीशुदा है बहन, जो ये इतना काम भी करते हैं, गधे की तरह, कुत्ते की तरह काम करते हैं, घर भी खरीदते हैं, लेकिन इनकी इनकी जो वाइफ है इनके पास कभी रुकती नहीं है, भागती है वो कहीं और। भागेगी भाई वो तो, तू तो नल्ला रह गया ना, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। एक दिन का राजा, पीपल डोंट केयर। हाँ, अभी जैसे है ना, जो शादी वादी है ना, ये क्यों शादी करते हैं लोग, कि एक दिन का राजा बन जाऊंगा मैं। क्यों ऐसे अटेंशन की जरूरत पड़ती है उस लड़के को, क्योंकि अभी उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन फ्यूचर में 5 साल में ये चीज जब बढ़ेगी, तो वो बोलेगा भाई मेरे को एक दिन का राजा नहीं बनना, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे सोशल कस्टम्स, मेरे को नहीं करनी शादी वादी, है ना, कुछ भी नहीं करना। फ्यूचर में ये चीज भी घट जाएगी। तो जो शादी करने का जो एक पर्क्स रहते थे, कि भाई एक दिन का राजा, लोग अटेंशन देंगे, हल्दी रगड़ेंगे, और हैं इसकी शादी हो रही है, नाम जान जाएंगे, मेरा फोटो खिंचवाएंगे मेरे साथ, सेलिब्रिटी समझ रहा है शादी करके अपने आप को, ये फ्यूचर में घटने वाला है। कोई कोई नहीं मानेगा ये बात कि भाई वो मेरे को शादी करनी है। अभी भी देख लो, कोई नहीं करना चाहता शादी, मेरे को कितने सारे डीएम आते हैं, कॉल आते हैं डेली, वो बोलते हैं भाई हम नहीं करना चाहते शादी, जबरदस्ती माता पिता करा रहे हैं, या फिर मतलब जबरदस्ती करा रहे हैं। कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं मुझे कितने सारे। आप भी 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, इंस्टाग्राम या ईमेल करके। तो वो लोग ये मेरे को बताते हैं। ये चीज फ्यूचर में कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, तुम कॉमन सेंस लगाओ। अगर तुम ये बात समझ गए ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि हर चीज जो अभी केटर करती है, शादी के प्रति फोर्स करती है तुम्हें, हर वो चीज कम होने लग जाएगी और तुम्हें फोर्स करेगी टूवर्ड्स बीइंग सिंगल। तो फिर तुम क्या करोगे फिर तो कोई खुशी का रीजन नहीं रह जाएगा ना। तुम्हें कैपिटलिस्ट केटर करने वाले हैं, ना गवर्नमेंट के रूल्स केटर करने वाले हैं, वो हर कोई तुम्हें खाने को दौड़ेगा। अभी जैसे सोसाइटी है ना, ज्यादा अभी सिंगल लोगों को खाने को दौड़ती है, कैसे, कि ना उसे किराए पे घर देंगे। सिंगल लोगों का बड़ा बैंड बचता है अभी, मेरे को पता है, मैं खुद अभी सिंगल लाइफ जी रहा हूँ, तो सिंगल इंसान को बड़ा वैसे देखा जाता है अभी भी। लेकिन 5 साल बाद ये उल्टा पलट जाएगा पूरी तरह से। फिर क्या करोगे तुम। अभी तो जैसे लोग ना बड़े खुश होते हैं, है सिंगल, मारा मारा फिरता है, तेरे पास तो वो नहीं है। आगे वाले में देखना भाई, मैरिड मैन जो होंगे ना, इनके कोई इज्जत नहीं करने वाला, कोई नहीं करेगा इनका,
क्योंकि ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे और इज्जत हमेशा पावरफुल की जाती है। और सिंगल लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिंगल लोग फ्यूचर में इंडिया में ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, तो क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो शरीर को भी बढ़ाएंगे, कल को मैस्कुलिनिटी भी बढ़ाएंगे, कल को वही लोग बाइक लेके इधर उधर थाईलैंड वाईलैंड जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। अगर कोई एक बंदा बाइक लेके नेपाल की राइड करके आ जाए वर्सेस एक झमूरा टाइप का मैरिड मैन जो कभी भी लद्दाख तक भी नहीं गया, तो सोचो कौन ज़्यादा पावरफुल, किसकी ज़्यादा पर्सनैलिटी को मानोगे आप। भाई बाइक लेके नेपाल घूम के आ गया, कोई कोई थाईलैंड घूम के आ गया बाइक से, बाइक से लंदन जा रहे हैं लोग भाई। भाई कोई पूछेगा भी नहीं, ये मैरिड मैन जो नल्ले भड़वे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, कौन पूछने वाला है इन्हें। अभी हमें नहीं पूछते। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि सिंगल लोगों की अभी वाट लगी पड़ी है, ना घर देते, ना कोई रिस्पेक्ट से देखेगा, सब क्रिमिनल की तरह देखेंगे, अकेला है तो कुछ तो गलत करता ही होगा बैंड। अभी हमारी लगी पड़ी है, 5 साल बाद तुम्हारी वाट लगने वाली है नल्लो, नल्ले से डर जाओ तुम लोग, वरना तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय करोगे, वैसे भी करोगे ही। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। तुम अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय करोगे, जो तुम्हारे कस्टम्स है ना वो बड़े खतरनाक है। ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है, 1-to-1 सेशन बुक करो यार, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। ये बहुत सुंदर इधर को नज़ारे हैं और ये वाटरफॉल को जाता है एक रास्ता। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।